हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 96 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, सरकार को इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उसके प्रयासों से देश में पहली बार मध्य प्रदेश में चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। इस प्रयोग की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस समेत कई देश अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा होता कि भारत में इसकी पहल स्वतंत्रता के बाद ही की जाती। यदि ऐसा किया गया होता तो संभवतः आज हिंदी शिक्षा की पढ़ाई हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हो रही होती। देर से ही सही, चिकित्सा की हिंदी में पढ़ाई का शुभारंभ भारतीय भाषाओं को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से एक मील का पत्थर है। इस प्रयोग की सफलता के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही जो शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है, वह देश भर में तेज़ी से आगे बढ़े। यह उत्साहजनक है कि चिकित्सा के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू करने के कदम उठाए जा रहे हैं। अगला प्रयास कानून, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों की पढ़ाई आदि एवं अन्य भारतीय भाषाओं में शुरू करने का होना चाहिए। जब अनेक देशों में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। आवश्यक है तो वैसी इच्छा शक्ति की जैसी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने दिखाई थी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की पढ़ाई में प्रारंभ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनसे आसानी से पार पाया जा सकता है। इस क्रम में इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता न होने पाए। मातृभाषा में पढ़ाई की महत्ता किसी से छिपी नहीं कि कई देशों ने यह सिद्ध किया कि मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्नति की जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो छात्रों को अंग्रेजी की दक्षता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं खपानी पड़ती है, दूसरी कि वे पाठ्य सामग्री को कहीं सुगमता से आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। इसी के साथ वो स्वयं को कहीं सरलता से अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियर एवं ऐसे ही अन्य विषयों की पढ़ाई में अंग्रेजी की बाधा का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा, इंजीनियर आदि की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करते समय इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि भाषा सहज सरल हो और उसमें अंग्रेजी की प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में हिचक न जाए। उचित यह होगा कि जो पहल मध्य प्रदेश में हुई उसका अनुकरण अन्य राज्य भी करें, और भी उचित यह होगा कि वे मातृभाषा में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर ऊंचा रखने के मामले में प्रतिस्पर्धा का भी परिचय दें। पैराग्राफ। सूखे के बाद अतिवृष्टि और बाढ़ की दोहरी मार में व्यथित अन्नदाता की पीड़ा समझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय पहल की है। प्राकृतिक आपदा की मार से तड़प रहे किसानों को मुआवजे के साथ मुफ्त बीज देने का प्रावधान करके सरकार के मुखिया ने अन्नदाताओं की पीड़ा पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। विभिन्न जिलों में
फसलों के हुए व्यापक क्षति को महसूस करते हुए वह पहले ही प्रदेश भारत में सर्वे कराने का आदेश दे चुके हैं। इसके बाद जिला मुख्यालयों के आसपास से लेकर सुदूर गांवों तक खेती किसानी को हुए नुकसान का आकलन कराने का काम चल रहा है। नुकसान का मुआवजा के बाद में तय होगा, लेकिन आपदा पीड़ित किसानों को बीज भी देने की बात कहकर मुख्यमंत्री ने मुआवजे से पहले ही बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री विभिन्न अवसरों पर कहते रहे हैं कि मुसीबत के समय सरकार किसानों के साथ लेकर शनिवार को अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा प्रदेश में आपदा पीड़ित किसानों को मुआवजा के साथ बीज भी देने का भरोसा देना अन्नदाताओं के अंतर्गत यह भी बड़ी बात स्थापित करेगा कि आपदा की बेला में सरकार उनके साथ है। प्रदेश भर में मौसम की मार से किसानों को त्रास स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में डूबी हुई फसलों के अवशेष के रूप में किसानों के सुखद भविष्य के स्वप्न का दुखद अंतः कई गांवों में देखा जा सकता है। व्यापक त्रासदी के बीच सरकार द्वारा मुफ्त बीज देने की पहल किसानों की बड़ी चिंता का समाधान होता दिख रहा है। बाढ़ की विभीषिकता में बड़ी आबादी घरों में जमा राशन खो चुकी है। इसी क्रम में किसानों ने घर में संचित बीज भी बह गए। बाजार में विभिन्न फसलों के बीज काफ़ी महंगे मिलते हैं। अधिक दाम देने के बाद भी उत्पादकता का भरोसा नहीं होता। ऐसे में सरकार की ओर से मिल देने वाले बीज पर उसके गुणवत्तापूर्ण होने का विश्वास तो होगा ही, साथ ही इसके इंतजाम की कवायद में किसानों पर कोई आर्थिक मार नहीं पड़ेगी। मुफ्त बीज किसानों की खेती को नए सिरे से संवारने का हौसला देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।